रामायण रामायण को जानो। आज हम रामायण का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए मेरे साथ। ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं से कहा, आप सभी बंदर के रूप में पृथ्वी पर जाकर रहें। जब भगवान को आवश्यकता होगी तब आप लोग उनकी मदद करिएगा। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर सभी देवता बंदर रूप में पृथ्वी पर आ गए। भगवान शंकर ने भी अपने एक अंश से हनुमान के रूप में अवतार लिया। वे देव स्वरूप बंदर राक्षसों से जरा भी नहीं डरते थे। उनके पास तेज नाखून थे। वे राक्षसों को लात घुस्सों से पीटकर मार डालते थे। वे बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों को भी हथियार की तरह उपयोग में लाते थे। वानर राज बाली, सुग्रीव, केसरी, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि वानर वीर राक्षसों से भिड़ जाते थे। एक बार बाली ने राक्षसों के राजा रावण को अपनी बाहों में दबाकर रख लिया था। बाद में बहुत गिड़गिड़ाने पर उसे छोड़ा था। एक दिन अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्रशिष्ट यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के प्रसाद को उन्होंने अपनी तीनों रानियों को खिलाया। प्रसाद की महिमा से भगवान अपने अंश सहित माताओं के गर्भ में आ गए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे भगवान की स्तुति कर रहे थे। चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज रही थी। जोर जोर से नगाड़े बज रहे थे। ठीक दिन के 12 बजे माता कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम प्रकट हो गए। 9वीं तिथि मघु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न दामा, पावन काल लोक विश्रामा। सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। भगवान सावले रूप रंग के चारों हाथों वाले थे। उस रूप को देखकर माता पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन बाद में उन्होंने भगवान से शिशु रूप बनने की प्रार्थना की। तुरंत भगवान नवजात शिशु बनकर रोने लगे। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर महल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसी समय माता कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दिया। माता सुमित्रा के 2 बेटे हुए। राजा दशरथ की खुशी का पारावार नहीं था। वे बोले, जिनका नाम सुनने से ही शुभ होता है, वे ही प्रभु पुत्र बनकर मेरे घर आए हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे घर आवा प्रभु सोई। उस समय गुरु वशिष्ठ ने आकर जात कर्म संस्कार करवाया। सब और खुशी थी। अयोध्या को सुंदर झंडों और तोरण दीवारों के द्वारा सजाया गया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। अयोध्या की स्त्रियां भगवान की आरती उतारने लगी। गायक लोग भगवान का गुणगान कर रहे थे। अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे। फूल बरसाए जा रहे थे। घर घर आम के पत्तों और फूलों से बंधन वार बनाए गए थे। सुगंधित धूपों व धुएं से दिन में ही अंधियारा छा रहा था। सभी नर नारी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। देवी देवता भी उत्सव में शामिल हो गए थे। अनेक देवियां प्रस्तुति घर में जाकर बालक भगवान का दर्शन कर रही थी। खुशी में कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। शंकर जी भी काकम सुंडी के साथ मगन होकर मनुष्य के रूप में अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। आकाश से ये दृश्य देखते हुए सूर्य देव डूबना भी भूल गए। वे 1 माह तक वहीं ठहरे रहे। उत्सव के आनंद में किसी को यह पता नहीं चला। मास दिवस कर दिवस बाम बरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाकेऊ निशा कवन विधि हुई। राजा दशरथ ने खुले मन से अनाज, वस्त्र, गाय, हाथी, घोड़ा, हीरा, मोती, सोना आदि दान में दिए। कुछ दिनों बाद चारों भाइयों का नाम रखा गया। गुरु वशिष्ठ ने माता कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा। माता कैकेयी के पुत्र को भरत का नाम दिया। माता सुमित्रा के पुत्र को लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहलाए। इस प्रकार अवतार लेकर भगवान ने धरती माता को दिया वचन पूरा किया। सत्य यही है, भगवान धर्म की रक्षा करने किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम।